सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 6 यानी ट्रायंगल्स एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 8। देखो ज़रा हमने क्या क्या बोला भाई साहब। ये क्या चीज़ है? क्लास 10th के लिए है, क्लास 10th के लिए है। क्लास 10th में कौन सा सब्जेक्ट भैया? मैथ्स है। क्या चीज़? मैथ्स। अब मैथ्स है ना, अब मैथ्स में चैप्टर 14 है, तो ये चैप्टर 6 है। चैप्टर 6 किसको डिनोट करता है भाई साहब? ट्रायंगल्स के बारे में बताता है, ट्रायंगल्स के बारे में। अब ट्रायंगल्स में एक्सरसाइज कौन सा है? 6.2 का क्वेश्चन नंबर 8। 6.2 का क्वेश्चन नंबर 8 बहुत शानदार तरीके से बताएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में, चाहे एक्स स्कूल का इंटरनल एग्जाम में दे देते हैं। तुम्हारा क्या चीज़, तुम्हारा दिमाग को टेस्ट करने के लिए क्वेश्चन तुम पकड़ रहे हो कि नहीं, सेम दे देगा, लेकिन इसमें डायग्राम भी है, प्रूफ भी है, समझना भी है। तो चलो क्वेश्चन को उड़ाते हैं अच्छे लेवल से। बंद कर दो ये सारी चीज़, ठीक। अब देखो, इस क्वेश्चन को रीड करना, बहुत अच्छे से रीड करना। अगर तुम अच्छा बालक हो, पढ़ाई करते हो, तो अच्छा से रीड करना। तुम्हें क्वेश्चन तुम्हारे आत्मा तक पहुंचा के जाऊंगा। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 को टिक कर लेते हैं, उसको सॉल्व कर रहे हैं भाई साहब। यूजिंग थ्योरम 6.2, सबसे पहले 6.2 क्या कहता है? कन्वर्स ऑफ बीपीटी। भाई साहब कन्वर्स ऑफ बीपीटी, भाई साहब क्या चीज? कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ, नहीं मानोगे, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। भैया कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहता है? देखो कन्वर्स ऑफ बीपीटी कहता है कि मान लो ये एक ट्रायंगल है, ये हमने इसका नाम ABC दे दिया, ये DE है, तो DE पैरेलल BC है। तो जब DE पैरेलल BC है तो रिजल्ट, 2-3 रिजल्ट लिख सकते हैं ना। AD बट्टा क्या चीज? DB, AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा क्या चीज? AE बट्टा क्या चीज? EC। जब देखो ये तो BPT है भाई साहब, ये क्या है? BPT से आपने लिख लिया, BPT से लिख लिया। अगर तुम्हें इतना दिया है तो पैरेलल कैसे लिखोगे? अरे तुमको जब ये पैरेलल दिया है, अरे देखो व्हेन क्या चीज? DE पैरेलल तुमको BC दिया है। जब DE पैरेलल BC तो BPT अप्लाई करके ये रेशियो का पार्ट लिया। लेकिन तुमको अगर यही चीज दिया है ऑलरेडी, अरे यही चीज दिया है, तो DE पैरेलल BC ये लाओगे। मतलब अगर तुमको कन्वर्स ऑफ बीपीटी कहे तो ये वाला रेशियो तुमको लाना है, उसी से ये वाला आ जाएगा। अगर इतना से इतना लिख सकते हैं तो इतना से इतना। सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी अप्लाई करना है, मतलब तुमको ये वाला चीजें आएगा, ये लाना है। मिटा दो ना, आगे चलो। अब बढ़ते हैं यहां, तो यहां समझ लिए कन्वर्स ऑफ बीपीटी अप्लाई होगा। प्रूफ दैट यहां तक स्टॉप करो। द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट, देखो जरा, द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, यहां पे थोड़ा सा स्टॉप करो भाई साहब। द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। अरे आया, इसमें क्या क्या चीजें हैं? आप कहोगे कि भाई ट्रायंगल का मतलब 3 साइड होता है, खींच लेते हैं। हमने ट्रायंगल खींच लिया, नाम नहीं दिया है क्वेश्चन में, हमने नाम ABC अपने से ले लिया। इतना तो बोल रहा है कि भाई ट्रायंगल है तो PQR होगा, ABC होगा, XYZ होगा। अरे राम लक्ष्मण कुछ भी हमने खींच लिया कि ट्रायंगल का मतलब 3 साइड्स ABC नाम दे दिया। अरे मजाक मत लेना, पढ़ाने का तरीका है, तुम्हारे तक दिमाग को शांति से बता सकूंगा। देखो ट्रायंगल बता दिया, अब कह रहा है कि द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल। भाई एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, तो भाई ये भी साइड्स हैं, ये भी साइड्स हैं, ये भी साइड्स हैं। तो इस त्रिभुज के कोई 2 साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करो। तो हम कहते हैं कि भैया इस साइड का मतलब AB का मिड पॉइंट हमने ये ले लिया, AC का मिड पॉइंट हमने ये ले लिया, इसको ज्वाइन कर दिया। क्वेश्चन का ट्रेलर खत्म, यही खत्म। तो ये क्या बोल रहा है ससुरा कि ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है। अब इस 2 साइड, किसी भी 2 साइड का मिड पॉइंट, माने हम ABAC को कंसीडर कर लिया, उसका मिड पॉइंट ले लिया, इसको मिला दिया। तो ये पूछ रहा है तुम बताओ
कि क्या अगर हम इसको डी कह दे, इसको ई कह दे, तुम बताओ कि डी ई पैरेलल बी सी है नहीं है। देखो इज पैरेलल टू थर्ड साइड, मतलब ये लाइन तो ज्वाइन कर रहे हैं ना, थर्ड साइड यही बचेगा ना। अरे तुम इसका मिड पॉइंट ले लिया, इसका मिड पॉइंट ले लिया, तो ससुरा ये बी सी बचा हुआ है, तो ई लाइन का वो थर्ड साइड हो गया। समझ रहे बात को? अब चलो ट्विस्ट कहां आता है। तो प्रूफ क्या करना है कि मतलब तुम्हें टारगेट क्या देना है जी, टारगेट तुम दिमाग में रखना है कि तुमको डीई पैरेलल, क्या चीज, डीई पैरेलल, टारगेट तुम्हारा क्या है, डीई पैरेलल क्या चीज, डीई पैरेलल बीसी लाना है। डीई पैरेलल बीसी कब आएगा, कब आएगा आप बताओ। आप डीई पैरेलल बीसी लाओगे, कहने का मतलब कि तुमको एडी बट्टा डीबी या एई बट्टा ईसी मिलेगा। ये कब मिलेगा, बीपीटी अप्लाई करेंगे तो। आप कहोगे कि भैया सबसे पहले आप यहां पे शांति से लिख दीजिए गिवन क्या है भाई, गिवन क्या है, डीई पैरेलल क्या चीज, डीई पैरेलल बीसी, तो तुम्हें गिवन है ना जी। टू प्रूफ क्या, हेलो, तो एक मिनट समझो, एक मिनट समझो, एक मिनट समझो, ये नहीं दिया है रे, अरे ससुर ये नहीं दिया है, ये दिया है ना, ये दिया है एडी बराबर क्या चीज, डीबी एंड क्या चीज, एई बट्टा क्या चीज, ईसी। ये कैसे दिया है आप सोचो भाई, ए बी का मिड पॉइंट ये है, ए सी का मिड पॉइंट ए है, तो हम कह रहे हैं कि एडी बट्टा एडी बराबर इतना का, ए बराबर इतने का हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, मिड पॉइंट है। अब आप कहोगे कि टू प्रूफ क्या करना है, मतलब डीई पैरेलल क्या चीज, बीसी आपको प्रूफ करना है। अब कहोगे कि भाई साहब प्रूफ लिख देते हैं, प्रूफ में डबल ओ रहता है। अब कहोगे कि भाई साहब इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी जब व्हेन एडी बराबर डीबी, तो आप जरा बताओ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, एडी बट्टा डीबी लिख सकते हैं। आप यहां पे क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। आप कहोगे कि ये भैया कैसे 1 कैसे आ गया, अरे समझो ना, अगर हम कह दें कि ये 1 से ये मल्टीप्लाई है, ये वाला पार्ट उठ के इसके नीचे आ गया तो 1 छूट गया, ससुरा उधर है। अरे भैया समझ रहे हैं। एंड उसी तरह से अगर ए बराबर, भाई साहब कोई बोल रहा है भैया ऐसे लिखिए ना, भैया ऐसे लिखिए ना, यहाँ पे देखो कितने बच्चे ऐसे कर रहे हैं ना भाई। इन ट्रायंगल एबीसी व्हेन डी इज मिड पॉइंट, हेलो, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, देन ए डी बराबर क्या चीज, डी बी। कोई बोल रहा है कि भैया ऐसा लिखिए, उसके बाद से आप ए डी बट्टा डी बी बराबर ए से 1 लिख लीजिए, इक्वेशन 1 मान लीजिए। चलो भाई तुम्हारा ही बात मानता हूं, तुम्हें थोड़ा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैं वो भी लिख दूंगा। अब कहोगे कि वैसे ही व्हेन ई इज द मिड पॉइंट ऑफ क्या चीज, मिड पॉइंट ऑफ ए सी, देन आप क्या लिख सकते हो कि भाई साहब ए बराबर क्या चीज, ई सी। अब यहां से अगर हम कह दें कि ए बट्टा ई सी, ऐसे लिख के ये 1 कर दोगे, इक्वेशन का नाम 2 दोगे, क्वेश्चन का आंसर आ गया है। थोड़ा इंतजार करिए, इक्वेशन 1 को ऑब्जर्व करो, इक्वेशन 2 को ऑब्जर्व करो। आप कहोगे कि भाई इक्वेशन 1 का आरएचएस और इसका आरएचएस बराबर है, 2 इक्वेशन दोनों का आरएचएस बराबर, तो ऑटोमेटिकली एलएचएस भी बराबर हो जाएगा। तो आप यहां पे कहोगे कि भाई साहब फ्रॉम 1 and 2, अच्छा इधर जगह है क्या, नहीं है ना। आप कहोगे कि भाई साहब फ्रॉम 1 and 2, यहां पे आ जाइए, फ्रॉम 1 and 2 क्या चीज भाई साहब, एडी बट्टा क्या चीज, एडी बट्टा डीबी, ए बट्टा ईसी इक्वल टू ए बट्टा ईसी। यहाँ पे गौर करो, ये क्या चीज मिला, क्या चीज का रेशियो मिला है। आप कहोगे कि भाई साहब एडी बट्टा डीबी, ए बट्टा ईसी, ये रेशियो मिल गया, मतलब इस ट्रायंगल को फॉर्म कर रहा है भाई साहब। एडी बट्टा इतना इक्वल टू इतना बट्टा इतना, मतलब ट्रायंगल एबीसी मिला। तो हम बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी
बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाई कन्वर्स ऑफ क्या चीज, बीपीटी, कह सकते हैं क्या, डीई पैरेलल क्या चीज, बीसी, हैंस प्रूव्ड, यही प्रूफ करना था तुम्हें, डीई पैरेलल बीसी। देख लिए, तो इस तरह से टारगेट तुमको बताए थे ना, यही टारगेट है। हमको इस त्रिभुज का ये वाला इक्वल टू ये वाला समझ में आ गया। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्त को एक शेयर करना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, शुक्रिया।